में खड़ी हूँ। ये 5वां साल है। मैं आप सभी का शुक्रिया करती हूँ कि पिछले 4 सालों में आप मेरी ताकत बनकर खड़े रहे और मैं आपकी आवाज बनकर दिल्ली विधानसभा में गूंजती रही। आज देश के चुनावों की घोषणा हो चुकी है। मैं आपके बीच में एक बात लेकर आई हूँ और आपका फैसला चाहती हूँ, क्योंकि मैं 20 साल मैंने कांग्रेस में गांधी की विचारधारा को दिए, लेकिन जब देश के अंदर सांप्रदायिकता के नाम पर भाजपा आती दिल्ली में दिखी, तो मैंने अपनी 20 साल की राजनीति कांग्रेस से इस्तीफा दिया। भाजपा में नहीं गई, क्योंकि गांधीवादी विचारधारा थी, गोडसे विचारधारा नहीं थी। इसलिए आम आदमी पार्टी में आंदोलन में शामिल हुई। 1.5 साल इन्हीं गलियों में घूमी। 2014 और 15 में आप की इन गलियों में घूमी जो एक समय पर कांग्रेस के गढ़ हुआ करते थे। जब दिल्ली के अंदर कांग्रेस 8 सीटों पर सिमट गई, तो वो तब भी यही जगह थी जहां कांग्रेस की 8 सीटें आई थी। आज मैं भाजपा से लड़ रही हूं, लेकिन मुझे दुख है कि कुछ लोग मुझसे लड़ रहे हैं। मेरी पार्टी के लोग मुझसे बार-बार इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि मैं पार्टी में लोकतंत्र की बात कर रही हूं। मैं आपसे पूछने आई हूं, क्योंकि आज मुझसे फिर इस्तीफा मांग लिया गया है। मैं जानना चाहती हूं मेरी गलती क्या है, क्यों मैं विधायक से इस्तीफा दूं, और अगर मैं इस्तीफा दूं या नहीं दूं, ये मेरी जनता तय करेगी। जामा मस्जिद चांदनी चौक तय करेगा कि अलका लांबा को इस्तीफा देना चाहिए। फिर विधायक रहते हुए इन भाजपा इन विचारधाराओं के खिलाफ 25 सालों से लड़ रही हूं, आगे भी अपनी लड़ाई को जारी रखूं। यही जगह है जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी आए थे। सभा की मैं नहीं आई उस सभा में, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे बुलाया नहीं गया। इसी जगह पर मेरी विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी जनसभा करने आए। मुझसे पूछा गया, आप मुख्यमंत्री आपकी विधानसभा में आ रहे हैं, आप क्यों नहीं आ रही हैं? मैंने कहा मुझे जानकारी नहीं है, मुझे नहीं बुलाया गया है, पर मैं इस इलाके की विधायक होने के नाते दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का स्वागत करती हूं। और वो आए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने साफ कहा, जिससे हमें निराशा हुई। अरविंद केजरीवाल जी ने यही खड़े होकर कहा कि आम आदमी पार्टी, जिसके 67 हमारे विधायक हैं, मैं भी एक हूं, अपने दम पर अकेले चुनाव में भाजपा को नहीं हरा सकती है। मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूं कि आम आदमी पार्टी को अगर भाजपा के 7 सांसदों को और देश को जिस तरीके से ये तोड़ने का काम कर रहे हैं, उससे अगर मुक्त कराना है तो हमें एक होकर लड़ना होगा, हमें बटना नहीं है। यही बात अरविंद केजरीवाल जी यहां पर कह के गए। उन्होंने खुद इस मंच पे कहा कि हम कांग्रेस के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, कांग्रेस से महागठबंधन से दबाव बना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है। ये अरविंद केजरीवाल जी ने यहां खड़े होकर कहा। मैंने उस पर यही कहा कि अगर आप कांग्रेस से गठबंधन चाहते हैं, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जिसका मैं स्वागत करती हूं, कि अगर दोनों गठबंधन करते हैं, मिलकर भाजपा को हराने का काम करते हैं, मैंने विधायक के तौर पर कहा मैं स्वागत करती हूं। लेकिन 21 दिसंबर 2018 को दिल्ली विधानसभा के अंदर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के भारत रत्न को वापस लेने की मांग उठाई गई, जिसका मैंने विरोध किया कि एक तरफ आप कांग्रेस से गठबंधन की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आप कांग्रेस के पूर्व हमारे देश के भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के भारत रत्न को वापस लेने की बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं चलता है। उसके बाद फिर हुआ कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन चाहती है,
प्रवक्ता ये कहने लगे कि मोदी जी दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को कब जेल भेज रहे हो। मुझे समझ नहीं आया कि मेरी पार्टी चाहती क्या है। मेरी पार्टी भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस से गठबंधन चाहती है या शीला दीक्षित को जेल में भेजने के लिए, राजीव जी का भारत रत्न वापस लेने के लिए भाजपा का साथ चाहती है। मुझे नहीं समझ आया। आज यही प्रश्न पूछने पर पार्टी ने मुझसे मेरा इस्तीफा मांग लिया है कि मुझे इस्तीफा देकर कांग्रेस में चले जाना चाहिए। आज मैं आपसे पूछने आई हूँ, आपने मुझे वोट दिया, इस इलाके में 4 चुनाव हुए, कांग्रेस का गए, चारों चुनाव में 3 चुनाव आम आदमी पार्टी यहाँ से हारी। मात्र एक चुनाव जिसमें मैं खड़ी थी 2015 में, यहाँ पर कांग्रेस का कार्यकर्ता हो या कोई भी हो, सबने एक होकर मिलकर भाजपा को हराने का काम किया। क्योंकि हम जानते हैं 2015 के चुनाव से पहले भाजपा के 32 विधायक थे, आम आदमी पार्टी के 28, 8। यही के लोगों ने भाजपा मोदी को हराने के लिए आम आदमी को एक बार 4 में से 1 बार वोट दिया और मुझे विधायक बनाया। आज मुझे मालूम है यहाँ पर कांग्रेस के भी समर्थक हैं, आम आदमी के भी समर्थक हैं और हो सकता है भाजपा के भी समर्थक हो। ये लड़ाई हमें मिलकर लड़नी होगी। पर दुख है मैं भाजपा पे हमला करती हूँ और मेरी पार्टी के कुछ लोग मुझ पे हमला करते हैं। उन्होंने कल मुझसे फिर दोबारा, ये 4 साल में तीसरी बार है, मुझसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। मेरा कसूर क्या है? मैं 25 सालों से भाजपा की सांप्रदायिक बांटने वाली जहरीली राजनीति के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही हूँ। क्या ये मेरी गलती है? क्या मेरी ये गलती है? मैं पार्टी के अंदर लोकतंत्र चाहती हूँ। मैं पार्टी से ये कह रही हूँ, अन्ना आंदोलन से आपने दिल्ली की सत्ता तक आए, आपने कहा स्वराज लाएंगे, मोहल्ला सभा करेंगे, आम जन पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करके विचार विमर्श करके हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज दुख की बात है, वो लोकतंत्र में अगर आप आवाज उठाएंगे तो वो जो है उसे जो है लोकतंत्र तरीके को जो है अनुशासनहीनता माना जा रहा है। आज मैं इस्तीफा दूं पार्टी से, विधायक से हट जाऊं? नहीं। आपको लगता है ये मोहल्ला क्लिनिक बनकर तैयार हुआ है? बहुत से विकास कार्य किए हैं, बहुत से अभी भी बाकी है। पूरा चांदनी चौक का विकास कार्य जारी है। पिछले 5 सालों से कोई बिल्डर, कोई रेडी पटरी, कोई आदमी नहीं कह सकता अलका लांबा हमारे विधायक ने कभी किसी से कोई दलाली रिश्वत मांगी है, किसी को नाजायज परेशान किया है। कोई नहीं कह सकता कि अलका लांबा ने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है। गवाह है मोहल्ला क्लिनिक, जहां बनकर खड़ा हुआ है मोहल्ला क्लिनिक, 60 साल से कब्जे थे, उन कब्जों को छुड़वाकर जनता के लिए वहां मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम आपकी विधायक ने किया है। आज मैं आप सभी से कह रही हूं, मैं आम आदमी पार्टी रहूं, मैं कांग्रेस में जाऊं या ना जाऊं, मैं आपको ये यकीन दिला रही हूं, 25 सालों से इस सांप्रदायिकता भाजपा की जहरीली बांटने की जो है सोच के खिलाफ खड़ी हुई हूं। अगले 25 सालों में भी कहीं भी रहूं, इन्हीं के खिलाफ देश को एक करने के लिए खड़ी रहूंगी। जो इस्तीफा मांग रहे हैं मेरा, उन्हें किसने ये हक दिया? हाँ, एक बार दिल्ली के मुख्यमंत्री, हमारी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने मेरा इस्तीफा मांगा था। उन्हें हक है, उन्होंने टिकट दी थी, आपने वोट दिया, दोनों ने मुझे विधायक बनाया। पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी ने मुझसे इस्तीफा मांगा और मैंने तुरंत इस्तीफा मुख्यमंत्री आवास पर भेज दिया। क्या चाहते हैं? अगर लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूं तो मेरा इस्तीफा भिजवा रही हूं। लेकिन अगले ही दिन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नहीं, अलका लांबा अच्छा काम कर रही है, ईमानदार है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, कोई इस्तीफा नहीं मांग रही है पार्टी। ये मनीष सिसोदिया जी ने कहा, जिसका मैंने स्वागत किया। मैंने अपना इस्तीफा
वापस ले लिया कि मैं इस आम आदमी पार्टी में रहकर इन ताकतों के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाऊंगी। अब ये कहते हैं कांग्रेस की तरफ आप सॉफ्ट क्यों हैं, आप कांग्रेस को गाली क्यों ही देती हैं, अब कांग्रेस के ताओं से पूछती क्यों नहीं है। दिल्ली के अंदर जिसके सांसद ही नहीं है, जिसके विधायक ही नहीं है, जिसकी दिल्ली देश में सरकार नहीं है, उससे क्या प्रश्न करूं? प्रश्न करने का समय किससे है? भाजपा से। भाजपा से, जिनके विधायक हैं, जिनके सांसद हैं, जिनकी केंद्र में सरकार है। लेकिन आज आम आदमी पार्टी मुझसे चाहती थी कि मैं कांग्रेस के लिए सॉफ्ट हूं, नरम हूं। मेरा यही कहना था, अगर आप गठबंधन चाहते हैं कांग्रेस के साथ, लगातार कोशिश भी कर रहे हैं, अगर गलियों में आज कांग्रेस को गाली निकालेंगे, कल गठबंधन हो गया तो यही भाजपा के लोग हमें जीने नहीं देंगे। कहेंगे कल जिस कांग्रेस के खिलाफ गलियों में घूम रहे थे, आज उसी कांग्रेस का झंडा उठा लिया है। मैं आपसे हाथ जोड़ के पूछना चाहती हूँ, मैं काफी मीटिंगें करूं, लोगों में जाऊंगी, आपको लगता है मुझे विधायक से इस्तीफा, पार्टी से इस्तीफा देना? या आपको लगता है कि मुझे आपने वोट दिया है, आपकी विधायक रहते हुए इन ताकतों के खिलाफ एक होकर लड़कर लड़ाई को आगे बढ़ाना है? लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया करती हूँ। और 12 मई को चुनाव है, 23 को रिजल्ट परिणाम आएंगे। आपको ये आवाज जहां कहीं भी सुनेंगे, आपको ताकत देते हुए और इन ताकतों के खिलाफ जो देश को बांटने का काम कर रही है, आप सुनते रहेंगे।